नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार। विधानसभा जैसलमेर के बारे में आज हम बात करेंगे। विधानसभा जैसलमेर में इस वक्त कांग्रेस से रूपाराम धंधे विधायक हैं और कांग्रेस से कई दावेदार भी है, बीजेपी से भी कई युवा दावेदार है जो इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और क्या रिजल्ट रहा, कितने सालों से क्या समीकरण चले आ रहे हैं, सब डिटेल से बात करेंगे। इस समय रूपाराम धंधे कांग्रेस से विधायक हैं और इस समय कांग्रेस में एक और बड़ी बात चल रही है मोनवेंद्र सिंह जसोल की कि कांग्रेस पार्टी मोनवेंद्र सिंह जसोल को जैसलमेर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार पूरी कोशिश कर रही है अपनी सरकार रिपीट करने की। हो सकता है कि जैसलमेर विधानसभा में मोनवेंद्र सिंह जसोल को कांग्रेस मैदान में उतारे। कांग्रेस से और भी कई दावेदार हैं। उमेद सिंह तंवर हैं जो कि कांग्रेस से जैसलमेर जिला प्रमुख है। लख सिंह भाटी है, सुनीता भाटी है जिन्होंने पहले भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, और रूपाराम धंधे जो कि हाल में विधायक है वो भी हो सकते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। मोनवेंद्र सिंह जसोल के बारे में हमने आपको बताया अभी। मोनवेंद्र सिंह जसोल का बहुत ही बड़े लेवल पर अभी एक स्वागत हुआ था जैसलमेर में। जैसे ही वो पहुंचते हैं काफ़ी एक बड़ा काफ़िला होता है और उस काफ़िले में फूल वर्षा से मोनवेंद्र सिंह जसोल का बहुत ही ज़ोरदार तरीके से एक स्वागत होता है। कुणाल सिंह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष JNU जोधपुर, वो भी बीजेपी से तैयारियां करते इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह रामगढ़ वो भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। तारेंद्र सिंह झिंझनियाली है, सुरेंद्र सिंह बडोड़ा गांव है, विक्रम सिंह नाचना वो भी इस समय बीजेपी में काफ़ी एक्टिव और हो सकते हैं दावेदार बीजेपी से। अगर बीजेपी अपना कोई भी कैंडिडेट इनमें से उतार सकती है। अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी एन मौके पर अपने पत्ते खोलेगी और सबको चौंका देगी। तब तक ये सिर्फ नाम है, इन नाम में से किसी को भी बीजेपी अपनी टिकट दे सकती है। आयदान सिंह भादरिया से है, वो भी बीजेपी से एक दावेदार हैं। छग्गू सिंह भी बीजेपी से दावेदार है। ये सब काफ़ी नाम हैं जो कि दावेदार है। छोटू सिंह है, सांग सिंह है जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं बीजेपी से। एक और बड़ा नाम है जैसलमेर बीजेपी के लिए बाल भारती जी महाराज, जो कि इस समय जैसलमेर में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हर समय इस वक्त वो एक यात्रा कर रहे हैं, देव दर्शन यात्रा। तो हो सकता है कि रविंदर सिंह भाटी जैसे शिव विधानसभा में यात्रा कर रहे हैं जनसंवाद, उसी तरह से बाल भारती जी महाराज है वो देव दर्शन यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो बीजेपी ये भी दाव खेल सकती है। पवन कुमार सिंह एक नाम है, ये भी हो सकते हैं बीजेपी के लिए। काफ़ी नाम मैंने आपको बताए इस वक्त जो कि बीजेपी से दावेदार हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्टार्टिंग में पहले से क्या होता आया है बीजेपी में। जैसलमेर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस से कैसी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। अगर बात करें 1980 से, तो बीजेपी यहाँ पर 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। 1980 से बीजेपी यहाँ पर 5 बार जीती है और कांग्रेस ने 2 वक्त जीत हासिल की है। तो आप सोचिए, यहाँ पर 71% बीजेपी का मत है। एक कह सकते हैं कि सरकार रिपीट यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किल पड़ा सकती है। यहाँ पर 2018 में जब रूपाराम धंधे ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी, इनको जीत के 1,06,000 वोट मिले थे और 29,778 वोटों से इन्हें जीत हासिल हुई थी। इनके सामने सांग सिंह भाटी थे जिन्हें 76,000 वोट मिले थे 2018 में। 2013 की अगर बात करें तो इस समय बीजेपी में प्रचंड लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, और उस समय कांग्रेस से रूपाराम धंधे इनके सामने थे और छोटू सिंह ने 78,000 वोट हासिल किए थे। 2,000 वोट से जीत हासिल की थी। रूपाराम को भी 75,000 वोट मिले थे उस समय। रूपाराम धंधे को भी 75,923 वोट मिले थे।
2008 की अगर बात करें तो उस समय बीजेपी ने छोटू सिंह को टिकट दी और 34,000 वोट हासिल किए थे। उस समय 5,775 वोटों से छोटू सिंह ने जीत हासिल की थी। और कांग्रेस से मैदान में थी सुनीता भाटी, जिनको 28,297 वोट मिले थे। 2003 का रिजल्ट भी बीजेपी के पक्ष में ही था। बीजेपी ने यहाँ 81,000 वोट हासिल किए थे, 30,000 वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की थी, क्योंकि इस समय जो प्रत्याशी थे वो सांग सिंह थे और इनके सामने जनक सिंह थे, जिन्हें 51,000 वोट आए थे। अगर 1998 की बात करें तो इस समय कांग्रेस ने ये जीत हासिल की थी। गोवर्धन दास इस सीट पर थे और इन्होंने 59,000 वोट हासिल किए थे और सांग सिंह ने NID पार्टी से चुनाव लड़ा और 43,000 वोट हासिल किए थे। इसीलिए हो सकता है कि 2003 में सांग सिंह को टिकट दी, बीजेपी ने 81,000 वोट हासिल किए। मतलब देखिए यहाँ पर बीजेपी का आंकड़ा बहुत भारी है, 30,000 वोटों से सांग सिंह ने जीत हासिल की। यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। और 1993 में गुलाब सिंह को टिकट मिली थी बीजेपी से और 73,000 वोट हासिल किए थे। 30,000 वोटों से गुलाब सिंह ने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। फतेह मोहम्मद को यहाँ पर IND ने अपनी टिकट दी थी और 43,000 वोट हासिल किए थे। अगर 1990 की हम बात करें तो उस समय 1990 में जितेंद्र सिंह को JD पार्टी से टिकट मिली थी और 34,000 वोट मिले थे और 2,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। उस समय 1990 में बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था। बीजेपी आते ही बीजेपी ने देखिए बीजेपी 1993 में आई और आते ही गुलाब सिंह को टिकट मिली थी और जीत हासिल की थी। तो इस समय 1985 में भी मुल्ताना राम को IND पार्टी ने एक टिकट दी और 26,000 वोट मिले थे और 6,000 वोटों से मुल्ताना राम ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस से भोपाल सिंह थे, जिन्हें 20,000 वोट मिले थे। 1980 में बीजेपी ने चंद्रवीर सिंह को टिकट दी थी और 27,000 वोटों से जीत हासिल की। चंद्रवीर सिंह ने 10,000 वोट मिले थे। सोहन सिंह रावलोत को कांग्रेस से टिकट मिली थी और 17,000 वोट मिले थे। मतलब 1980 में भी बीजेपी थी। यहाँ पर कहीं कहीं बीजेपी ने अपनी टिकट नहीं दी है या किसी कारणवश यहाँ पर हमें कुछ शो नहीं हो रहा है बीजेपी का कोई, तो इसीलिए बीजेपी कैंडिडेट का यहाँ पर 1980 में नाम है, पर 1985 में भी नाम है, 1990 में नाम नहीं है। बीजेपी का 1990 में कहीं नाम ही नहीं है। ये कुछ समीकरण थे जो हमने आपको बताए हैं। बीजेपी मजबूत हो सकती है क्या? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही विधानसभा पर चर्चा सुनने के लिए फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को।